हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीएसई अजमेर बोर्ड के लिए यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th के लिए इंग्लिश मीडियम में है मैथ। और मैथ में हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्नावली 3.2 है और इसके अंदर 1 to 8 क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर हमारा 3 रहेगा, मल्टीपल और डिवीजन। आज इसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन के बारे में सीखेंगे। 3.1 में हमने मल्टीपल सीखा था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, सोल्व की दिस, हल कीजिए इनको, जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। और यहाँ पे कुछ डिवाइड के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 to 10। इनमें से कोई 2 या 3 करेंगे, सेम पैटर्न रहता है, आपको कर सकते हो। बस आपको टेबल या पहाड़े याद होने चाहिए। आप एक तो ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं, बाकी सब पैटर्न इसका सेम ही रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ कर लेता हूँ एज एग्जाम्पल। आपको टेबल याद है, पहाड़े याद है, तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 3, 1, 2 और डिवाइड किससे करना है, 12 से करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए 2 12, ये 12 है, इसको 2 तक टेबल करेंगे तो ये क्या हो गया, 24 हो गया। 12 to the 24, यहाँ पे आंसर आता है। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, 11 होगा तभी ये 4 माइनस होगा, 1 में से माइनस नहीं हुआ तो 3 में से एक कैरी ले लेते हैं। 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 7। 2 बचा, यहाँ 3 की जगह हो गया 2, 2 माइनस 2 कितना, 0। ऊपर से 2 नीचे लेके आते हैं, ये हो गया 72। तो 12 6 जा कितने होते हैं, 72। यहाँ पे उत्तर 72 आ गया। अब ये है 0 0, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, शेषफल जिसे कहते हैं, वो हमारा रिमाइंडर है हमारे पास यहाँ पे 0 0। और ये हमारा आंसर यहाँ पे हमने मिला लिया। ठीक है, ये इसको हम, ये इस तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हल कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें दिया है 357 डिवाइड किससे है, 2 1 से। ठीक है, 2 1। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 का टेबल है, वो 1 पे ही पढ़ेंगे तब तो 21 मिलेगा। 2 तक चलते हैं तो हमारा आता है 42। ये 735 से ज़्यादा हो जाता है तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाता है 2 1। इसको माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1, ये हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से 7 नीचे आएगा। तो अब ये 21 की टेबल है, इसको 7 तक पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 आता है हमारे पास 7 तक 21 से। अब इसको हल करेंगे तो 0 0 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन 20 है, डिविजन 21 है, तो ये इसको हमारे आंसर यहाँ पे मिल गया। ये इस तरीके से है, सारे क्वेश्चन इसी में सेम तरीके से है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, 7वां नंबर। इसको हल करेंगे 9 5 2 और डिवीजन किससे है, तो 34 से। ठीक है, 34 को यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हो गया 2। 34 से 3 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 का 2
34 2 68, ये हमारा आंसर। अब इसको निकाल लेते हैं। -5 -8 नहीं होगा तो 15 -8 करेंगे, कैरी लेके 9 से, तो 15 -8 हो जाएगा यहाँ पे 7, और आगे फिर 8 -6 कितना 2, फिर आगे नीचे 2 लेके आते हैं। इस प्रकार से ये 272 हमें नंबर मिलता है। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो 34 8 होता है 272, ठीक है, क्योंकि 8 चौक 32, 8 4 32 और 3 कैरी, और 8 3 24 प्लस में कैरी 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 72, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सबको यही सेम आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लिए, सेम इसी तरीके से करने हैं। आप चाहो तो अच्छे से इनको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। डिवाइड फॉलोइंग द देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स। देवनागरी हिंदी अंकों में जिनको लिखा है उनको यहाँ पे सोल्व करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है वो देखते हैं। पहला नंबर ही कर लेते हैं, इसमें से एक कर लेते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब में डिवाइड करना है हमें, ठीक है। आगे है यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, सेम सिस्टम में, बस इनको लिखना हमें देवनागरी में। 6 यहाँ पे 8 लिखा है ये, ठीक है। एक दूसरी तरीके से 8 इस तरीके से लिखते हैं, 8 और 4, इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास 16 से, ठीक है। अभी 16 से डिवाइड करना है, 16 नहीं 19 से डिवाइड करना है। ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ है कंप्यूटर की। 19 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। दोबारा ही बना देते हैं इसको। ये 19 है यहाँ पे, नाइनटीन 6 8 4। अब इसको डिवाइड करना है तो 19 का टेबल है, हम यहाँ पढ़ेंगे 3 तक, ठीक है, ताकि हम इसको सही से मल्टीपल कर पाए। तो ये हमारे पास यहाँ पे है 6 और 8। 68 से कम कितना आता है, 19 3 जा 57 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 57, ठीक है। 7 माइनस किया, बटा में यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो ये कितना बच गया हमारे पास 1, और ये 5 है नीचे, ये 6 है नीचे 5 है, तो ये हमारे पास कितना बच गया 1। आगे से ऊपर से लेके आते हैं 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तब हमारे पास यहाँ पे आता है 114, और अब इसको सोल्व करते हैं तो 19 6 जा कितना होता है 140। तो यहाँ पे 114 हमें कहाँ से मिलेगा, 6 का मल्टीपल लेके आते हैं, 19 6 जा 114, ये हमारे पास क्या रहेगा 0 0 0। तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरीके से, और यही सॉल्यूशन है, सब में सेम करना है। यहाँ पे अगर बाय चांस मिस्टेक है तो बुक से एक बार मैच कर लेना, क्योंकि ये टाइपिंग करते टाइम मिस्टेक हो सकती है। तो ये पैटर्न है, सेम 500 सवालों में यही रहेगा। आपको डिवीजन आना चाहिए, आपको टेबल आएगी तो आराम से कर लेंगे। आगे लिखा है कि छाया अबाउट 20 कॉपीज फॉर 360 रुपीज। 20 कॉपियां लेके आती है, नोटबुक जिनको बोलते हैं, कितने रुपए में 360 रुपीज में। व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉपी।
तो एक सिंगल कॉपी का प्राइस निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, 360 को डिवाइड करते हैं किससे, 20 से। तो यहाँ पे हमारा टेबल पढ़ने, तो ये हमारे वैसे तो 20 को मल्टीपल करेंगे, पहले 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 जा 20। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा 16 में से 0 ऊपर से लेके 28 जा 160, ये हमारे पास क्या हो गया 0 0 0 आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो ये 1 कॉपी वैल्यू कितनी है, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, 1 कॉपी 18 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। धीरज हैज 864 बनाना, कितने बनाना है, 864 बनाना है धीरज के पास। हाउ मैनी डजन बनाना डज ही है, उसके पास कुल कितने दर्जन बनाना है। ठीक है, और 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन कितना, 12 वस्तुएं होती हैं, उसको 1 दर्जन बोलते हैं। चाहे कहलाओ चाहे एक कोई काउंटिंग हो, 12 नंबर की काउंटिंग है तो उसको एक वर्ड में बोलेंगे 1 डजन। तो यहाँ पे 864 पे डिवाइड किससे करेंगे, 12 से करने हैं, क्योंकि 12 में 1 डजन हो जाता है। तो कितने डजन या कितने दर्जन हैं वो हमें यहाँ पे ज्ञात हो जाएंगे या फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये 12 को टेबल पढ़ते हैं, पाड़ा पढ़ते हैं, तो ये हमारा होता है 12 7 84, 12 7 जा 84। अब यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, 86 माइनस करते हैं 84 से, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2, और ये 0, ऊपर आगे से 4, ये फिर आगे 12 2 जा 24, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 702 पीपल कैन सिट ऑन 27 बसेज। 27 बस में कितने लोग आते हैं, 702। हाउ मेनी पीपल कैन सिट ऑन 1 बस। यहाँ पे हम लिखेंगे 702 और डिवाइड करेंगे 27 से। तो ये 27 का पढ़ा हमें टेबल देखना पड़ेगा कितने तक आता है। तो 27 2 जा होते हैं 54, तो ये 54 तक पढ़ेंगे, 3 पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 90 के अप्रोक्स चला जाता है, 81। ठीक है, 81 जाएगा, उससे 70 से ज़्यादा होता है, तो हमने यहाँ पे 2 तक टेबल लिया, 24 आया, 54 आया, 70 में से 54 माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 6, ये 6 माइनस 5 1। ठीक है, आगे हमारा 2 नीचे लेके आते हैं, 27 को आगे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है, मल्टीपल निकालते हैं तो 6 का होता है। ठीक है, और ये हमारा 6 तक टेबल किया तो ये हमारे पास आ गया 162। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन ये आता है, तो ये आंसर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यानी एक बस में कितने पीपल हैं, 26 पीपल हैं। आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। 6th क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है कि ओमकार हैज 40 रुपीज। ओमकार हैज 40 रुपीज, 400 रुपीज सॉरी। इफ द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ इज 30 रुपीज पर मीटर, देन हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन बाय एंड हाउ मच मैनी विल बी लेफ्ट। उसके पास कितना रुपया बच जाएगा और कितने रुपए का कपड़ा खरीद लेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, शेषफल बचेगा।
ये तभी हमें पता चलेगा कि उसके पास कितना धन बचता है या रुपया बचता है। तो डिवाइड किस पे करेंगे, 400 पे डिवीजन करते हैं, किससे, 30 से। तो ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, तो 1 का टेबल कर लेते हैं। 31 जा 30, 0, 4 माइनस 3 1। आगे हमारे पास यहाँ पे ऊपर से 0 लेके आए। अब ये हमारे पास आता है 33 तक, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 90। अब इसमें से बचेगा 10, तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ है। तो शेषफल कितना बचेगा, ये क्या हुआ, ये मीटर का पड़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ओंकार कैन बाय 30 मीटर क्लॉथ and 10 rupees left, 10 rupees left। ये आंसर हमारा हो जाएगा। 7 नंबर देखो, हाउ मैनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 6-8 फ्लावर्स इफ ईच गार्लैंड इज मेड ऑफ 24 फ्लावर। गुलदस्ते की बात हो रही है, फूलों की मालाएं 648 फूलों से कितनी मालाएं बना जा सकती है, जबकि एक माला में कितने फूल होते हैं, 24 फ्लावर्स होते हैं। तो देख लेते हैं, डिवाइड करेंगे 264 को और आंसर प्राप्त करेंगे 24 का डिवाइड करके, डिवीजन 24 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 24 टू जा 48, माइनस करेंगे 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 गया, माइनस किया 4 आया, क्योंकि यहाँ पे कैरी ली। अब यहाँ पे 6 है, 6 की जगह 5 है, 5 माइनस 4 1, और ये हमारा 4 नीचे आ जाता है। अब आ गया 144। अब इसको निकालने हैं तो 24 7 जा 144 होते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, 68 आएगा, 648, और अब डिवाइड करते हैं 24 से। तो यहाँ पे अब आंसर निकालते हैं, तो ये हमारा उत्तर होएगा, यहाँ पे ये 64 है, 2 तक जाएगा, 3 से नहीं जा पाएगा, ज़्यादा नंबर बनता है, 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 48। तो 614 में से 8 माइनस किया 1, 6, 5 में से 4 माइनस किया 1, और ये हमारा 8, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं 7 तक टेबल, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 4 2 16। ये हमारा नंबर बन गया 168। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आता है 0 0। तो एक कितनी मालाएं बनेंगी, गार्लैंड बनेंगे, 27 गार्लैंड्स यहाँ पे होगी। कैन बी मेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन 936 मंथ। 936 मंथ में कितने ईयर होंगे, फाइंड आउट करना है, निकाल पाओ यहाँ पे। अब 936 का क्या करना है, 936 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड किसका, एक मंथ में कितने होते हैं, 1 मंथ में ईयर कितने होते हैं, सॉरी ये 12 मंथ का 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, हमें ईयर्स निकालने हैं, हमें मंथ दिए हैं, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये 12 2 जा 12 6 जा 12 7 जा 84, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस करके 3
में -4 नहीं होगा, 13 में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0 ऊपर से 6 और फिर 12 8 जा 96, तो ये हो जाएगा 0 0। ये हमारे पास आंसर हो गया है। तो ये हमारे पास कितने ईयर हो जाएंगे, 78 years in 9036 month। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ में हमारे 8 क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। अब जो भी आपका होमवर्क है वो कर सकते हो। इसको देख के मैंने सिंपल से आपको ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको पता चल जाए कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं और कैसे मतलब आपको ये क्वेश्चन आपको समझने हैं। बड़ी बात है कि प्रोसेस और फॉर्मेट है उसको समझना होता है। आपको टेबल याद करनी होगी, कोई भी मल्टीपल कर सकते हो, कोई भी आप डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।